नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से विख्यात स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर आज हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि एक और जहां इस मौके पर कांग्रेस भवन, स्वराज आश्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया, तो वहीं दूसरी ओर एनडी तिवारी के भतीजे और कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और एनडी तिवारी को याद किया। कार्यक्रम के दौरान ही एनडी तिवारी ने उत्तराखंड के लिए जो विकास कार्य किए थे उनको भी याद किया गया। स्वर्गीय पंडित नारायण तिवारी की आज जयंती एवं पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सभी प्रतिनिधि और आमजन पार्टी विचारधारा को छोड़ते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वो एक महान पुरुष थे, एक विकास पुरुष थे, सर्वमान्य थे और स्वीकार्य थे। और मैं जहाँ तक मैंने देखा है अपनी अल्पायु की राजनीति में, वो एक ट्रू स्टेट्समैन थे। उन्होंने इस उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किए और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक छोटे से पहाड़ के पदमपुरी से निकलकर राष्ट्र में अपना एक मुकाम बनाया, राष्ट्र की सेवा करी। मैं उनको हृदय से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित थी। और जो तिवारी जी के कार्य थे, केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों तक उन्होंने जो अपने देश का गौरव बढ़ाया, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया, आज वाकई में उनको हम सब नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और पदमपुरी में जब वो पढ़ते थे, आप सोचिए अखबार पढ़ने के लिए पैदल नैनीताल हर दिन जाते थे और वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो उन्होंने MA टॉप करा और वहाँ के पहले आज़ाद भारत के अध्यक्ष बने। और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी का जो सफ़र रहा और केंद्र में मंत्री रहे और अगर वो चुनाव नहीं हारते 91 वाला तो देश के प्रधानमंत्री भी होते। तो ऐसी विशाल विराट उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसे महान व्यक्तित्व वो थे। और उन्होंने उत्तराखंड जब राज्य बना, जो मुख्यमंत्री बने पहली चयनित सरकार, जो विकास कार्य करे अभूतपूर्व है। इस राज्य की आधारशिला जो थी, विशेषतः मैं कहूँगा सिडकुल की जो स्थापना थी। आज अगर सोचिए सिडकुल नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज तो हमने देख लिया, आज अगर सिडकुल नहीं होता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उत्तराखंड में माओवाद होता। तो तिवारी जी को आज हम नमन करते, प्रणाम करते, याद करते। तिवारी जी का जो व्यक्तित्व था वो किसी दूसरे से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। विकास के वो पर्यायवाची थे। उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र तिवारी जी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1924 में, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई। ये एक अच्छा इत्तेफाक है। लेकिन तिवारी जी 19 साल की उम्र में 1942 में जेल गए और उनको इस बात पे जेल भेजा गया कि वो जो कुछ पोस्टरबाजी और अंग्रेजों के खिलाफ पत्राचार करते थे, उसमें वो पकड़े गए और उनको नैनीताल उसी जेल में भेजा गया जहां पूर्णानंद तिवारी जी, उनके पिताजी, पहले से बंद थे, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट एक अफसर थे और नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के आंदोलन में वो आए थे। उसके बाद 1944 में उनकी जब रिहाई हुई और जब देश आज़ाद हुआ, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ के प्रेसिडेंट बने। वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई और उसके बाद वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी रहे और 52 में सबसे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जबकि कांग्रेस की लहर थी, उसमें कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया तो कांग्रेस के ही पूरे भारतवर्ष में लोग जीते थे, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो चुनाव जीते। उसके बाद 57 में फिर जीते। 63 में नरेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की और वहाँ से विधायक बने। लगातार जब कांग्रेस का में वो आए तो उनका कद बढ़ते चला गया। सबसे पहली देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो सर्वमान्य नेता रहे, दलगत राजनीति से ऊपर उन्होंने विकास को ही तरजीह दी और आज उनको जो उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती पर सभी आपने देखा होगा विभिन्न दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी नेतागण यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं।
और जो उन्होंने विकास कार्य किए और विकास जो इस उत्तराखंड की नींव डाली, यहाँ का युवा उनका सदा आभारी है। सिडकुल उन्होंने बनाया, आपका मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया, IIM काशीपुर की स्थापना करी और हजारों लाखों युवाओं को रोजगार उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराया। ऐसे महान पुरुष जो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे महान पुरुष को आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तिवारी जी का आज दीपक जी से 18 अक्टूबर को मिल रहा था, जन्मदिन भी है और उनका मरण दिवस पर भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे कहा तिवारी जी के साथ मेरा बहुत लंबा उपस्थित होना है, साथ नहीं रहा, धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम लेकिन फिर भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, कुशवाहा जी ने बहुत कुछ बताया और वास्तव में उस समय से मैं सरकार से काम कराने के लिए जाया, विचारधाराओं से ऊपर उठकर काम, वहाँ मैंने उनके काम करने की शैली देखी। इतने इजी उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत चीजें विरोध शुरू होती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद तिवारी जी की जो हमने उद्यान विभाग का ढांचा तैयार कौशल था, रात 2 बजे 1 बजे अधिकारी को नाराज नहीं करते थे, लेकिन उससे कहते थे मुख्य सेवक काम कर रहा है, तुम सो जाओ। अधिकारी भी जानता था, उसको पता था और सम्मान कार्यकर्ताओं का इस तरह के व्यक्ति थे। मुझे तो मैं लखनऊ से लेकर एक सेक्रेटरी थे, उनसे कहा इनको मीराबाई गेस्ट हाउस छोड़ो, सेक्रेटरी की थोड़ी ईगो टकराई, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो अपने आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।